कातिल तुम्हारा कत्ल कर दे, वो भी छोटा है गुनाह, उसमें भी तुम्हारा इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई तुम्हें शब्द के खिलाफ कर दे, यानी तुम्हें परमात्मा के खिलाफ कर दे, इससे बड़ा नुकसान तुम्हें कभी हो ही नहीं सकता। समझ लो, अगर कोई ऐसा आदमी तुम्हारे जीवन में आ गया जो तुमसे यह कह रहा है कि परमात्मा शब्द नहीं है, या परमात्मा कोई शब्द धुन नहीं है, या परमात्मा कोई शब्द झनकार नहीं है, तो समझ लेना मेरे भाई कि तुम्हारे जीवन में काल ने एंट्री मार दी है। ये कली काल तुम्हारे जीवन में घुस गया है। ये तुम्हारे माइंड को इतना ज़्यादा भ्रमित कर देगा, इतना ज़्यादा भ्रमित कर देगा कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे संतों की वाणियां सामने रखनी पड़ती हैं, मेरी मजबूरी है। नहीं तो ये काल के दूत 2 मिनट 2 सेकंड लगाएं तुम्हें तुम्हारी चक्री घुमाने में। लकड़बग्गा 1 सेकंड लगाएगा, शेर के 10 बच्चों को 1 मिनट में खत्म कर देगा। समझ लो, क्योंकि शेर का बच्चा भी छोटा है। मेरा काम है शेर के बच्चे को पाल के पोस के उसको शेर बनाना। उसके बाद लकड़बग्गे दुम दबा के भागेंगे। समझ लो, तो अच्छे से समझ लो, अगर कोई तुम्हें कहता है कि परमात्मा शब्द झनकार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसको कभी परमात्मा का अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अज्ञानता में उन संतों की वाणियों के खिलाफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको वो अनुभव हुआ नहीं, उसको वो अनुभूति हुई नहीं। अगर होती तो नतमस्तक होके, घुटनों के बल बैठ के, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के कहता कि मालिक आपका शुक्राना, आपने इस नीच आत्मा को चुन लिया। लेकिन लोमड़ी उछली, बहुत उछली, लोमड़ी खूब उछली। लोमड़ी उछल उछल के थक गई। लेकिन उसे वो अंगूर नहीं मिले जो बहुत मीठे थे। तो उस लोमड़ी ने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। तो ये अंगूर उनके लिए खट्टे हैं जिनको परमात्मा ने नहीं चुना। मौका तो दिया था कि चलो जन्मों जन्म नाली के कीड़े की तरह पैदा हुए और नाली के कीड़े की तरह मर रहे हो, चलो इस जन्म में तुम्हें मौका दे देते हैं कि नितिन दास जो समझा रहा है वो तुम्हें समझ में आ जाए। दिया मौका। लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे होते हैं, कुछ ऐसे निकम्मे होते हैं जो मौके पे चौका मारते हैं, मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, मौके पे चौका मारने में लगे होते हैं। समझ लो, यानी गुरुवाई का कीड़ा घुस जाता है उनके अंदर कि मैं भी गुरु बन जाऊं, मैं भी ज्ञान झाड़ूं। क्योंकि दो ही चीजें हैं, या ज्ञानी हो जाओ या ध्यानी हो जाओ, दो ही चीजें हैं। ध्यानी तुम हो नहीं पाए और ज्ञानी बन गए तो समझ लो नाली के कीड़े वाली हालत हो जाएगी।
वापस दोबारा नाली में ही जाना पड़ेगा। तो जो भी इंसान ये कहे कि शब्द झनकारी नाम की कोई चीज नहीं होती, तो उसको, हाँ जी हाँ जी वही बोल रहा हूं मैं, जो तुम्हें ये कहे कि शब्द झनकार नाम की कोई वस्तु नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये अधूरा ज्ञान है, ये नकली ज्ञान है, तो उसको केवल ये वाणी बोल दिया करो। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कबीर साहब शब्द झनकार की मोहर लगा रहे हैं, और जो निकम्मा शब्द झनकार पे उंगली उठा रहा है, उसको नहीं पता कि उसने किसका विरोध कर दिया। अब वो सपने में भी मुक्ति की आस छोड़ दे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। जो इस वाणी पे उंगली उठा दे, काल उसकी उंगलियां तोड़ेगा। समझ लेना, समझ लेना। जौहरपति साहिब कह रहे हैं, रुंझुन सार शब्द झनकारा, और पावेगा कोई संत प्यारा। संत वो है संत वो है जो उस सार शब्द झनकार में रम जाए। समझ लो, कबीर साहब की वाणी है, शब्द तेरी सार कोई कोई जाने, शब्द झनकार रे कोई कोई जाने। कोई बिरला होता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, और वो अपने जीवन में जीते जी उस शब्द झनकार को अनुभव कर पाता है। और वो कोई झनकार सन्नाटे की आवाज नहीं है कि गुरुजी मेरे साथ दिन रात एक आवाज चल रही है, हमेशा मेरे साथ रहती है। वो आवाज शब्द झनकार नहीं है। समझ लो। लेकिन अज्ञानी जीव इस मन की कल्पना को, इस काल के जाल को नहीं समझ पाता, और धक्के खाने के लिए लख 84 में चला जाता है। इसलिए क्या करना है, उस परम सत्य को जानना है। वो परम सत्य जो तुम स्वयं हो, लेकिन तुम अपने आप को जीव मान बैठे हो, तुम अपने आप को ब्रह्म मान लेते हो, अहम ब्रह्मस्मि। बस इसीलिए तुम बार बार धक्के खा रहे हो। समझ लो। और कई लोग इस चीज में अटक जाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है।
कई तो सर्वव्यापी ऐसे बता रहे हैं जैसे परमात्मा पत्थर में भी बैठा हुआ है। बताओ, उसी पत्थर से सिर फोड़ देते हैं लोगों का। तो परमात्मा रुकता नहीं है, वो भी सिर फोड़ देता है उसका, क्योंकि पत्थर में तो वही बैठा है। सर्वव्यापी का मतलब समझ लो। सर्वव्यापी का मतलब ये नहीं होता, सर्वव्यापी का मतलब ये नहीं होता कि परमात्मा कण कण में विराजमान है। सर्वव्यापी का मतलब होता है परमात्मा सर्व में, सर्व यानी हम सब में व्याप्त है, हम सब में, सर्व जनों में। समझ लो, सर्व हंसों में व्याप्त है, ना कि पत्थर में। पत्थर में परमात्मा बसता तो पत्थर तुम्हारी तरह बातें करता। तुम हालचाल पूछते, तुम्हें जवाब देता वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। साहिब कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो क्यों खंडन कर रहे हैं? लेकिन ये अज्ञानी जीव कभी समझ ही नहीं सकते। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, यानी हर जगह होता, अगर परमात्मा हर जगह होता तो ये सृष्टि कहां होती? सृष्टि तो असत्य है, ये असत्य का अस्तित्व ही ना होता अगर हर जगह परमात्मा होता। फिर सत्य असत्य का झगड़ा ही ना होता अगर हर जगह परमात्मा होता। फिर ये काल और काल के दूतों का अस्तित्व ही नहीं होता, हर जगह परमात्मा ही होता। लेकिन नहीं समझ में आ रही है बात। अगर हर जगह परमात्मा होता तो स्वर्ग नरक का खेल ही ना होता। फिर कौन सा स्वर्ग, कौन सा नरक? फिर कोई पाप पुण्य ना होता, तेरा मेरा ना होता, हमारा तुम्हारा शरीर ना होता, असत्य का अस्तित्व ही नहीं होता। जब हर जगह सत्य ही है तो असत्य कैसे आ गया? लेकिन ये मूर्खानंद, ये अज्ञानी घोड़े, ये अंधी भेड़ की तरह भाग रहे हैं फुल स्पीड में। और 99 से परसेंट से ऊपर तो ये दूसरों का कहा सुना ज्ञान, दूसरों का बोला हुआ ज्ञान लोगों को सुनाने में लगे हुए हैं। इनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। ये हमसे ही चुराया हुआ ज्ञान है सारा। ये जितने आज शब्द गुरु कर रहे हैं, कहां से सीख के आए हैं? हमने समझाया है, हमने, कि शब्द गुरु क्या होता है। और ये मूर्ख हमें ही देह बना बैठे हैं। जो इनको अपना स्वरूप बता रहा है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, उसका ज्ञान सुनकर ये उसे ही देह बना बैठे हैं। वाह रे वाह। हर कीरत सिंह साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की।
शब्द गुरु सुरधुन चेला। सत्य वचन गुरु जी। सत्य असत्य दो ही हैं संसार में। असत्य मतलब शरीर, सत्य मतलब आत्मा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो निकम्मा ये कह रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है, तो मूर्खानंद तेरा अस्तित्व कहां से आ गया? हर जगह परमात्मा है तो तू कहां से टपक गया बीच में? तू कहां से आ गया परमात्मा के बीच में? नहीं समझ में आएगा इन लोगों को।